मुझे कोई चीज़ थी जो बच्चों के रूम में खींच रही थी कि जाऊँ। मैंने जैसे ही बच्चों का कमरे का दरवाज़ा खोला, तो कमरे के दोनों साइड टेबल पे आग लगी हुई और इंटरेस्टिंगली वो दरवाज़े से ज़रा-सा भी धुआँ बाहर नहीं आ रहा था, हुँ। ना ही स्मेल कि मुझे उससे आइडिया हो जाता। जब आपकी शादी का वक़्त आया, तो क्या आपने अपने हस्बैंड को ये बात बताई थी कि आप चीज़ें देख लेती हैं, आप बातचीत कर लेती हैं? एक ऐसा वाक़या मैंने शायद ये कहीं नहीं सुनाया कि मैं अपने घर पे ना ऊपर 2 वैसे बेडरूम थे पहले, अब तो 3 है। एक बेडरूम में ना मेरी दोनों बेटियाँ सोती हैं। अच्छा, मैं अपने रूम में हर सारे काम नीचे से करके मैं ऊपर, अपने बेटा नीचे होता है, मैं अपने कमरे में जा रही थी। मैं बच्चियों के रूम के पास से गुज़री हूँ। मैं अक्सर जा सोने से पहले एक बार बच्चों को देख लेना। मैं कहा सो गई हैं, मैं भी बहुत थकी हुई थी। अच्छा, अब मुझे कोई चीज़ थी जो बच्चों के रूम में खींच रही थी कि जाऊँ, खोल के देखूँ। थकावट के बाद मैंने कहा चलो रहने दो। अब मैंने अपने कमरे के दरवाज़े के हैंडल पे हाथ रखा है। देखिए, मेरे अंदर से ना मेरी इंट्यूशन ने बहुत ज़ोर लगाया, वापस जा, बच्चियों के कमरे में जा। अब मैंने कहा फिर मैंने अपने एक प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा हुआ था कि मुझे इसको इग्नोर नहीं करना हुँ, चाहिए। जो आपकी एक इंट्यूशन है। हाँ, इस इंट्यूशन के ज़ेरे तहत मैं गई। मैंने जैसे ही बच्चों का कमरे का दरवाज़ा खोला, तो कमरे के दोनों साइड टेबल पे आग लगी हुई। वो कहीं लाइट गई होगी, उन्होंने कैंडल लगाई और वो लकड़ी के साइड टेबल बेड क लकड़ी का था, वो उसके साइड टेबल्स पे दोनों के आग लगी और कमरे में धुआँ। और इंटरेस्टिंगली वो दरवाज़े से ज़रा-सा भी धुआँ बाहर नहीं आ रहा था, हुँ। ना ही स्मेल कि मुझे उससे आइडिया हो जाता। मैंने तो बच्चियों को जगाया, दोनों बच्चियाँ नहीं बेहोश। मैं खींच-खींच के मैंने आवाज़ें अपने हस्बैंड को चीखना शुरू किया और हुँ। खींच-खींच के बेडों पे से उतार के मैं पहले उनको ऐसे टीवी लॉन्च पे फेंका और वहाँ पानी डालना शुरू किया। इतने में मेरे हस्बैंड भी मेरी चीखें सुन के आ गए। बच्चों को लेके बेडों पे डाला, पानी पिलाया, होश में लेके आए, फिर हॉस्पिटल भी लेके गए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो इंट्यूशन, वो मेरे ख़्याल में तो ये हर माँ में भी होती है। हुँ, अल्लाह ने माँ को इस इंट्यूशन के बिल्कुल। साथ, वो कहती है ना, माँ जो होती है वो अपने बच्चों की हुँ, पीरे कामिल होती है। हुँ। तो वो अल्लाह ताला ने ना, लेकिन मैं उस अपनी ऐसी, मेरा एक पैगाम भी है, अगर आपको किसी चीज़ से भी इस हवाले से, क्योंकि अल्लाह ने हर एक के अंदर ये बिल्कुल। सिफ़्त डाली है, किसी के अंदर ज़्यादा या कम, लेकिन अगर ऐसी हो तो उसको इग्नोर कभी ना करें। अच्छा सादिया साहिबा एक और बात बताएँ कि जब आपकी शादी का वक़्त आया, तो क्या आपने अपने हस्बैंड को ये बात बताई थी कि आप चीज़ें देख लेती हैं, आप बातचीत कर लेती हैं? ये आपने उन्हें बताया था? नहीं, शादी मेरी ज़रा काफ़ी यंग एज में हुई, हुँ, उस टाइम तो मुझे खुद भी इतना आइडिया हुँ, नहीं था। लेकिन शादी के बाद जो वाक़यात हुँ, मेरी ज़िंदगी में होते चले गए और चीज़ें साथ-साथ, हस्बैंड भी साथ ही हुँ। नहीं थे तो उन्होंने ज़िंदगी। कभी नहीं कहा कि भई मैं तो निकल रहा हूँ? आप यकीन मानो, हुँ, अगर मैंने उनको किस चीज़ से मना किया हुँ, और वो करके वो कहते थे इसको क्या पता है, वो मेरा हुँ, हमारा थोड़ा-सा एज का भी है हुँ, गैप, वो मैं तो उनको बेवकूफ़ी लगती थी। हुँ, और वो उनके साथ वाक़या हुआ। उसके बाद तो वो मुझे हुँ, मानना शुरू हो गए। हुँ, और अब तो ये था कि कई हमारी ज़िंदगी में वो जो मैं काली परी वाली बात बता रही हूँ ना, वो वाक़या मेरे बेडरूम में आया पेश। हुँ, मैं सो गई थी और मेरे हस्बैंड जो हैं, वो अभी कच्ची नींद, वो उठ के, एक बिल्ली थी जिसने हुँ, मेरे घर ही बच्चे दिए। मैं ज़रा एनिमल लवर भी हूँ, हुँ, बिल्लियों को मैं निकालती नहीं हूँ, अगर कोई आ जाए बेबी दे दिए उसने। तो वो बच्चे, आपको पता है बिल्ली की आदत होती है, वो बच्चों को ले लेके जगह-जगह घूमती है। वो कहीं से बच्चे ना मेरे बेड के नीचे बिठाए हुए थे। अच्छा। वो एकदम से बिल्ली बेड के नीचे से निकली है और मेरे जहाँ मैं सोई हुई थी ना, जो मेरा चेहरे का रुख था, वहाँ बैठकर म्याऊँ म्याऊँ मुझे जगाने की कोशिश करी। जैसे मुझे मुझे बोलती थी। पहले उसने एक-एक बच्चा बाहर रखा हुँ, करके कमरे से निकाला। फिर वो आके मुझे बैठ के कहे, इशारा करके चल पड़े कमरे के दरवाजे की तरफ कि उठे, हुँ, कि निकले। आप भी निकलें। और मैं इत्तफ़ाक़न कोई ऐसी गहरी नींद में थी कि मैं उठने का नाम ना लूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जगाया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बिल्ली तुमसे कोई बात करना चाह रही है। उनको पता है ये चीज़ें मख़लूक़ मेरे हुँ, से बात कर लेती हैं। मुझे कहता है कोई मसला है, ये बिल्ली तुम्हें बुलाना चाह रही है और तुम्हें इशारे कर रही है। ठीक, मैं कहा आपको कब से इतना बिल्लियों का हुँ, पता चल गया? कहते नहीं। और मैंने जब देखा ना, वो बिल्ली मुझे क्या म्याऊँ, उसके चेहरे पे बिजली के ना एक एक्सप्रेशन थे जैसे घबराहट वाले। वो मुझे आवाज़ दी और फिर दरवाज़े की तरफ जाए और मैंने देखा कि उसने अपने सारे बच्चे निकाल के मेरे बेड के नीचे से बाहर रखे हुए हैं। मुझे समझ आ गई कोई चीज़ इसको नज़र आ रही हुँ, है, क्योंकि इनकी आँख ज़्यादा देख लेती हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप तो कमरे से बाहर जाएँ फ़ौरन।
तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं बिल्ली को जैसे मैं बिल्ली मेरे साथ-साथ चलती हुई कमरे से बाहर, जैसे वो मुझे महफ़ूज़ करना चाह रही हो। उसके बाद ना मुझे कोई फड़फड़ाहट की आवाज़ आई, बाकायदा परों की, फड़फड़ाहट की। मैंने ऐसे करके कमरे में देखा तो एक छोटी लाइट में आपकी दीवार पे बहुत बड़ा साया और वो चीज़ नज़र आ रही थी और मेरी विंडो भी काफ़ी बड़ी है। एकदम मैंने बताया ना कोई छत जितनी लंबी चौड़ी ब्लैक पर और सर से लेके पाँव तक पूरी वो ब्लैक मखलूक थी। परी की सूरत में जिसके अच्छा। पर थे हुँ, और व्हाइट बड़ी-बड़ी आँखें। हुँ, उसने पूरा ऐसे कमरे का मेरा राउंड लिया और जब मैंने इसको देखा तो कमरे में दाखिल हो गई। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया हुँ, और वो उसने चीज़ चीज़ ने ना जाते ऐसे मुड़ते-मुड़ते ऐसे मुझे देखा, जिससे उसकी बड़ी-बड़ी व्हाइट आँखें थी और वो खिड़की में से निकल गई। और उस फड़फड़ाहट से उस तमाम वो मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे, मैं पढ़ रही थी ऊँची-ऊँची, तो उसके बाद जैसे ना बिल्ली ऐसे अलर्ट खड़ी थी, वो चाहती नहीं थी मैं कमरे में दाखिल हूँ। हुँ, लेकिन जब मैं पढ़ के मैं काफ़ी देर पढ़ती रही, निकली तो बिल्ली को मैंने देखा ऐसे मेरे पाँव में लोटनियाँ खाए, फिर उसने जाके बच्चे अपने वापस रखे। हुँ। मतलब अब तो मेरे मियाँ मुझे पीर मान दें, अब तो नहीं तो मेरा आपको आपको डर ससुराल नहीं लगता और आपके हस्बैंड को डर नहीं लगता जब ऐसे उनको अब वाक़यात मुझसे ही डर लगता है। अच्छा। नहीं, कोई भी ऐसे हाँ। वाक़यात हो ना, मेरे हस्बैंड पे एक अटैक हुआ था एक चीज़ का बहुत ही बुरी 2 बार मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो वो बहुत ही मतलब एक बार वो आए गाड़ी चला के कहीं, लोग ना काला जादू करके या मंतर अपनी बलाएँ या वो जो चीज़ें हो किसी पे हुई होती है ना, वो करके वो नींबू, हरी मिर्चों का या दालें या करके ना चौक पे डाल देते हैं। उसका ये होता है कि आपने मेरी बलाएँ वो हुँ, तकलीफ़ें उतारी, चौक पे रख दी। लेकिन वो बलाएँ को कहीं और रेफ़र करना पड़ता है। अच्छा, उस चौक पे उसके ऊपर से जो पहला शख़्स गुज़रा, वो उसकी गिरफ्त में आ जाता है, उसके साथ वो लिंक्ड कर जाती हैं। ठीक है। इत्तेफ़ाक से मेरे हस्बैंड के ऐसे उनको उनको तो ये बात अंदाज़ा भी नहीं थी, वो गाड़ी पे थे, गाड़ी के उसी जगह से गुज़र गए। अच्छा मुझे आइडिया कैसे हुआ कि ऐसा कुछ हो गया है उनके साथ कि ये घर एंटर हुए ना, मैं इस्लाम दुआ की मैं सामने बिल्कुल सोफ़े पे बैठी थी, हमारी एंट्रेंस टीवी लॉन्च में ऐसा है बना हुआ। मैं सामने बैठी हूँ, मैं आई हूँ, सलाम दुआ करके इस वे अंदर गए, मैंने देखा है उनके पीछे काले लबादों वाली चीज़ें ना, इन्होंने काले लबादे ओढ़े हुए हैं और वो आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। मैं कहा अब मेरे हस्बैंड को नहीं पता वो क्या साथ लेके आए हैं। मैंने कहा ये कहाँ से चीज़ें और ऊपर गई हैं साथ। अब मैं यहीं बैठी गौर कर रही हूँ कि ये क्या हुआ है? ये क्या चीज़ है? तो मुझे ऐसे हो रहा है कि जैसे कोई ऐसी चीज़ से मुझे जो इंट्यूशन हुआ कि ये किसी ऐसी चीज़ से होके आए हैं और वो सारी चीज़ें अपने साथ ले आए वो और बलाएँ ले आए हाँ, हैं। और उन बेचारों को नहीं पता था, वो अपने कमरे में ऊपर चेंज-वेंज करने के लिए चले गए। अब मैं ऐसे बैठी हूँ, मगरिब की अज़ान का टाइम हुआ है, मैं हुँ, हुँ। नमाज़ पढ़कर ना ऐसे बैठी तस्बीह कर रही हूँ और ताकि जो घर में अगर कोई चीज़ है, इतने में मेरे ऊपर से वो उड़ती हुई नीचे उतरती देखी सारी। मुझे समझ आ गई, फिर मुझे एक मेरे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी कि तुम इसको ऐसे निकालना है, तुमने ये हुँ, पढ़ाई करनी है। तो फिर मैंने जब वो पढ़ाई शुरू की, वो चीज़ें जब उन्होंने तो वो बाकायदा घर के दरवाज़े में जैसे होल नहीं हो जाता पूरा, हुँ। वो उससे निकलना शुरू हुई। 2 दिन तक मुझे वो मशक करनी पड़ी, फिर जाके वो मैंने अपनी आँखों से घर से निकलते हुए देखा। एक तो ये हुआ वाक़या नहीं तो मतलब बहुत आसानी से वो निकल गई नहीं, कि इतनी 2 दिन उन्होंने बहुत तबाही मचाई, तबीयत हुँ, ख़राब, मेरे मियाँ को इस अजीब किस्म के अटैक उनको समझ ही नहीं आ रहा था, बेहोशी का अटैक हुआ। मुझे फिर मैंने अपनी स्पीड तेज़ की लेकिन हुँ। उन्होंने कहा कि मुझे ये वो क्योंकि ऐसा कोई उनको टारगेट करके प्लान नहीं किया गया था, अच्छा, हुँ। तो इसलिए जाने में घर साफ़ करने में आसानी फिर भी हुई। आसानी।